जी। कितने गांव के नीलामी हुई और क्या प्रक्रिया का मूल मंत्र था? जैसा कि हमारे एसडीएम साहब ने पहले ही समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था कि आज के दिनांक में पोखरियों की नीलामी होनी है। सारे पोखरियों की लिस्ट सारे जगहों पे इसको भी प्रचारित किया गया था और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज तहसील सिकंदरपुर के मीटिंग हॉल में नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। एक गांव जो है हरनाटार है, जी। काफी गहमा गहमी थी। क्या था आखिर हरनाटार का? वहाँ के एक व्यक्ति हैं, कुछ नाम मिस्टेक हो रहा है, उनका कहना था कि तुरैया जाति को इसमें मत्स्य समुदाय में नहीं माना जाता है। तो हमने उनसे मांगा कि आप कोई शासनादेश दिखाइए या माननीय हाई कोर्ट या माननीय परिषद या कहीं का कोई शासनादेश हो, कुछ भी दिखाइए तो उस पर हम, अगर आप प्रार्थना पत्र देते हैं या हमें सीधे दे सकते हैं तो उसमें हम अपने उच्चाधिकारी माननीय एसडीएम साहब से चर्चा करके आपकी समस्या का निस्तारण करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास हमारी राजस्व संहिता है उसके अनुसार तुरहा तुरैया ये लोग मछुआ समुदाय के अंतर्गत आते हैं। मैंने उन्हें अपनी संहिता दिखाई। मैंने कहा जैसे मैंने आपको कहा है ठीक उसी तरह आप भी हमें अपना दिखा सकते हैं। माननीय न्यायालय का या माननीय परिषद शासन कहीं का कोई पत्र हो, उनके द्वारा कोई पत्र नहीं दिखाया गया, बल्कि ये कहा गया कि मैं आधे घंटे में आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कहा आप आधे घंटे नहीं, आप 2 घंटे का समय ले लीजिए। 2 घंटे बाद वो आए तो कह रहे हैं सर आज नीलामी नहीं होगी। हम कहा ये नहीं होगा। नीलामी क्यों नहीं होगी? अगर कोई अवहेलना हो रही है किसी नियम की तो वो हमें आप बता सकते हैं। तो कहे सर हमें कुछ और समय दीजिए। हमने उन्हें फिर समय दे दिया शासनादेश लाने के लिए। माननीय हाई कोर्ट का आदेश या कुछ भी, हम कहे जो चाहे आप ला सकते हैं। तो काफ़ी समय बीत जाने के बाद लगभग 3 घंटे बाद वो आए। हमने कहा आप लाए हैं? तो कह रहे हैं सर हमारा घर गिर गया था आंधी पानी में। तो हमने कहा ये चीज़ें ऑनलाइन होती हैं आज के समय में। घर कब गिरा है आपका? आज तो आप बिल्कुल, बाकी लोग बताने लगे सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, घर नहीं गिरा है। और इसके अलावा उन्होंने एक शब्द और बोला कि हमने 5 से 6 बार आवेदन पूर्व में दिया है। तो मैंने कहा जब आपने 5 से 6 बार आवेदन दिया है तहसील में हमारे माननीय उच्चाधिकारी को, तो उसकी फ़ोटोकॉपी कोई होगी या पत्र संख्या होगा या कुछ भी तो साक्ष्य आपके पास होना चाहिए। तो कुछ भी दिखाने में विफल रहे। केवल उनकी एक ही जिद थी कि आज न किया जाए। तो हम कहे ये नहीं होगा। पूरा गांव सारे लोग आए हुए हैं पूर्व कार्यक्रम के अनुसार। एक आपकी वजह से क्या 100 लोगों को भेजा जाना न्यायोचित है? ये गलत है। मैंने कहा आप नीलामी में बिल्कुल हिस्सा भी उन्होंने लिया था, अपना प्रार्थना पत्र जमा किया। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं आज नहीं होगी। हम कहे ये नहीं होगा, ये तो नियम से नहीं है। आप नीलामी में हिस्सा लीजिए। अगर आप कोई भी शासनादेश दिखा देते हमें या माननीय न्यायालय का कोई आदेश दिखा देते हैं तो उस आदेश के क्रम में ही कार्रवाई की जाएगी। इस पर वो कुछ नहीं दिखा सके, बस स्वेच्छा से अपना चले गए। इसके अलावा कुछ नहीं था। बाकी सारे लोग उस गांव से, और ये भी संजोग देखिए कि सबसे बड़ी बोली और उसी गांव की लगी। कितने की बोली लगी थी सर लास्ट बोली लगी 12,01,000 रुपए की बोली लगी। हरनाटार में 2 पोखरों की बोली लगने वाली थी। जी जी एक जी। 12,01,000 की आप बता रहे हैं, दूसरी बोली दूसरी 7,51,000 रुपए की लगी। दोनों बोलियां हमारी बड़ी बोली लगी। अन्य जितने लोग थे करीब लगभग 8 लोग उसके बावजूद बचे थे। सारे लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया और खुशी मन से सारे लोग हंसते हुए बोली भी लगाए और सभी पूरी जनता खुश थी। सर लास्ट सवाल ये कि लास्ट में देखा गया कि सरियाम मनोवीर की बोली लगी। जी क्या जी था जी। सरियाम मनोवीर की बोली का? सरियाव मनोवीर में भी जैसा कि अन्य गांव की तरह इस गांव के भी पोखरी का प्रकाशन हुआ था जी इसमें 2 लोग उपस्थित हुए हैं सरियाव मनोवीर से। जी। तो नीलामी इसकी भी कराई गई। मतलब बहरहाल जो भी नीलामी थी वो सही सलामत बिल्कुल खुले मन से। और मैंने तो कई बार यहाँ से अनाउंस किया कि कोई भी व्यक्ति, यदि आप समय, उनको हमने समय भी दिया कि आप लिख पढ़ सकते हैं आराम से, जो भी आता था
मैंने जितने भी चीज़ें की पारदर्शिता के साथ की, और इसके लिए तहसील के अन्य गणमान्य लोग थे, तमाम लोग, पत्रकार बंधु, हमारे आर के साहब, लेखपाल, सारे लोग उपस्थित थे। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। मेरा नाम संतोष कुमार है। गाँव कहाँ पर? ग्राम हरनाटार है। आज यहाँ तहसील में घूम रहे हैं, क्या था मामला? आज हमारे गांव का मत्स्य विभाग का मछली पालन के लिए नीलामी की शिविर लगा था, जिसमें हमने हिस्सा लिया है। और उसमें हमारा एक नीलामी हुआ है, जो कि हमारी अधिक बोली 7,51,000 हुआ है। और उसी गांव के सीमा देवी, वाइफ ऑफ संतोष कुमार, उनका 12,01,000 अधिक बोली लगा है। और इससे हम लोग संतुष्ट हैं। जो भी नीलामी अधिकारी थे, मत्स्य विभाग के अधिकारी थे, बलिया से मत्स्य विभाग के इंस्पेक्टर थे, सभी लोग के सामने खुला बोली हुआ और सभी लोग संतुष्ट हैं। हम लोग उससे बहुत अच्छा पारदर्शिता रहा और हम लोग संतुष्ट हैं। बीच में जो है हू हंगामा हुआ था, आखिर क्यों? उसमें हू हंगामा केवल विपक्ष के लोग चाह रहे थे कि बोली ना हो, इसमें हम लोग अकेले हमारा हो जाए, इसलिए हू हंगामा कर रहे थे। लेकिन हम सोच रहे थे कि सभी लोग बोली बोलें, जिसका जो अधिक होगा वो अपना लेगा। वो कौन से समुदाय से थे या कौन से जात से उन थे? लोग मल्लाह समुदाय से थे। वो भी हमारे गांव के निवासी नहीं थे, वो बाहर से आकर के हमारे गांव में ज़मीन लेके घर बनाए हैं। वो अभी तो जांच कराया जाएगा, तो फर्जी तरीके से उन लोग निकलेंगे। वो कहीं और पे भी निवासी हैं और यहाँ पे भी निवासी हैं। कहाँ के और कहीं के निवासी? अब ये बिहारा उनका मायके हैं, और हमारे गांव उसका ससुरा बांसडीह है, और हमारे गांव में ज़मीन लेकर के वो बनाई है।